राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज जानेंगे कि आप अपने नाखूनों से कैसे जान सकते हैं कि किस शक्ति का प्रभाव आप पर सबसे अधिक रहता है। आपके जीवन में सबसे अधिक प्रभाव किस शक्ति का है, किस शक्ति का प्रभाव आपके व्यापार क्षेत्र में, आपके ज्ञान क्षेत्र में, आपके धन क्षेत्र में है। क्योंकि हम जो ऊर्जाएं हैं उन्हें समझ नहीं पाते, क्योंकि जिन्हें हम देख नहीं सकते उनके विषय में केवल हम अनुभव के द्वारा ही जान सकते हैं, या हमारे जो शास्त्र हैं उनमें जो वर्णित है उसके अनुरूप ही हम उनके विषय में जान सकते हैं। तो आज ऐसी ही देव कृपा, पितृ कृपा और जो तंत्र की कृपाएं हैं यानी तांत्रिक जो ऊर्जाएं हैं, तो कौन सी ऊर्जा आपके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभावी है, केवल आपके नाखूनों को देखने मात्र से जाना जा सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ हस्तरेखा शास्त्र में। चलिए सबसे प्रथम जानते हैं देव कृपा। कैसे लोग होते हैं जिनके ऊपर देवताओं की कृपा होती है, अपने इष्ट की कृपा होती है। क्योंकि हम पूजन तो सभी भक्तजन करते हैं, लेकिन कैसे नाखून वाले लोग होते हैं जिनके ऊपर देव कृपा बरसती है, जिनके नाखून पूर्ण रूपेण शुद्ध हों, यानी उन पर कोई भी दाग धब्बा ना हो, और मामूली लंबे हों, ज़्यादा लंबे भी नहीं हों, और चमकीले हों, रंग गुलाबी होना चाहिए उनका, और देखने में आकर्षक हो। ऐसे जो नाखून होते हैं वह सकारात्मक ऊर्जाओं को भर देने वाले मनुष्यों के ही पाए जाते हैं, जिनके विचार सकारात्मक होते हैं, जिनकी सोच सकारात्मक होती है, और ऐसे ही लोगों पर देव कृपा भी बरसती है। इनको जीवन में आने वाला जो भविष्य है उसमें यदि इनको सुख प्राप्त होने वाला है, या कोई दुख या कोई कष्ट आने वाला है, तो इनको पूर्व में ही स्वप्न के माध्यम से, किसी ना किसी माध्यम से इनको पूर्व में अनुभव या आभास हो जाता है कि भविष्य में कोई सुखद समाचार आने वाला है या कोई दुर्घटना घटित होने वाली है। क्यों? क्योंकि इनके नाखूनों का प्रकार, आकार, स्थिति इसी प्रकार की है। देव कृपा बरसाने वाली, सकारात्मक ऊर्जा को इनसे जोड़े रखने वाली। ऐसे लोगों के साथ देव कृपा, इष्ट कृपा स्वतः जुड़ जाती है। कम परिश्रम से, कम भक्ति से भी इनके इष्ट की कृपा इनके साथ हमेशा जुड़ी रहती है। हमेशा हर मार्ग में, जीवन के हर क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में स्वतः इनको अनुभव होने लगते हैं अपने आप कि किस प्रकार से इन्हें कुछ सकारात्मक कर्म करने चाहिए, किस प्रकार से इन्हें सही जीवन को जीना है। ये देवताओं के माध्यम से इन्हें प्राप्त होता रहता है। चलिए आगे जानते हैं पितृ कृपा। पितरों की कृपा कैसे व्यक्तियों के साथ, कैसे मनुष्यों के साथ, कैसे जातकों के साथ जुड़ जाती है। यदि आपके भी ऐसे नाखून हैं तो अवश्य जानिए पितृ कृपा आपके साथ भी बनी हुई है। यदि आपके नाखून गोल है, उनकी आकृति ना वो चौड़े हैं, ना वह लंबे हैं, ना वह छोटी है, उनकी आकृति यदि गोल है, उन पर कोई लाइन नहीं है, धारियां नहीं है, खड़े में कई नाखूनों में खड़ी धारियां हो जाती हैं, तो वह धारियों से रहित हैं, टेढ़े और मेढ़े नहीं हैं, यानी कि कई नाखून बीच में से गड्ढा हो जाता है, आगे से ज़्यादा उभरे हुए होते हैं। तो इस प्रकार के कोई भी दोष यदि नाखूनों में नहीं है, आकृति उनकी गोल है, तो आपके जीवन में आपके पितरों की कृपा बरस रही है। आप किसी भी प्रकार से अपने जीवन को जी रहे हैं, यदि आप अभी अभाव में हैं, कष्ट में हैं, दुख में हैं, तो पितरों की आप आराधना आरंभ कर दीजिए। निश्चय ही आपकी स्थिति में सुधार होना आरंभ हो जाएगा। क्योंकि ऐसे नाखून वाले जो जातक हैं उनके ऊपर पितरों की कृपा विशेष होती है। आप सभी का पूजन करें, देव पूजन भी करें, और भी जो भी सात्विक कर्म है वह करें, लेकिन साथ में पितरों की कृपा यदि आप चाहते हैं, यदि जीवन में पूर्ण रूपेण सफल होना चाहते हैं, तो आपको पितरों का पूजन अवश्य करना चाहिए। देखिए अपने नाखूनों की स्थिति, किस प्रकार के नाखून हैं। यदि गोल है तो आप पितरों की आराधना करें। जीवन में हर प्रकार का सुख, हर प्रकार का वैभव, धन संपदा आपको प्राप्त होगी। चलिए आगे जानते हैं तांत्रिक ऊर्जा, यानी तंत्र मंत्र, टोने टोटके, इन सब का प्रभाव किन व्यक्तियों के ऊपर अधिक होता है, या ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो तंत्र में सिद्धि चाहते हैं या तांत्रिक साधना करने चाहते हैं और चाहते हैं कि हमें उसमें सफलता प्राप्त हो। कुछ लोगों को
मंत्र सिद्धि जल्दी हो जाती है, कुछ मनुष्यों को तंत्र की सिद्धि जल्दी हो जाती है। तो आपके यदि इस प्रकार के नाखून हैं तो आपको भी तंत्र की सिद्धि शीघ्र हो सकती है, मंत्र सिद्धि से ज्यादा। चलिए जानते हैं, यदि आपके नाखून लंबाई की अपेक्षा चौड़ाई में ज्यादा है, यानी नाखूनों की लंबाई यदि कम है और चौड़ाई ज्यादा है और सभी गुणों से युक्त हैं, यानी लाइनें नहीं हैं, टेढ़े मेढ़े नहीं हैं, चमकीले हैं, लालिमा युक्त हैं, तो निश्चय ही आपके साथ तांत्रिक ऊर्जाएं निरंतर जुड़ने का प्रयत्न कर रही हैं। आप क्यों उनसे दूर हैं? कुछ ऐसा प्रयोग आप करिए जिससे आप उन ऊर्जाओं से जुड़ सकें, लेकिन उन ऊर्जाओं का प्रयोग समाज के कल्याण के लिए करें, समाज में उत्थान और प्रगति के लिए करें, क्योंकि जो भी ऊर्जाएं हैं सब मनुष्यों के जीवन के कल्याण के लिए हैं। लेकिन कुछ मनुष्य उनका प्रयोग गलत कार्यों में कर देते हैं, जिसके कारण व्यक्ति मनुष्य केवल शास्त्र के ऊपर ही उंगली को इंगित करता है, यानी दोष शास्त्र में निकालता है। लेकिन दोष शास्त्र का नहीं है। शास्त्र ने तो हमें बहुत कुछ ज्ञान दिया है, लेकिन उसका प्रकार, किस प्रकार से उसका प्रयोग हमें करना चाहिए, यह भी शास्त्र में लिखा हुआ है। लेकिन हम अपने मनमाने ढंग से स्वार्थ सिद्धि के लिए यदि उन शक्तियों का, उन ऊर्जाओं का प्रयोग करते हैं तो हमें जीवन में कष्ट उठाना पड़ता है। कुछ समय के लिए आनंद का अनुभव होगा, लेकिन कुछ समय पश्चात बहुत ही असहनीय कष्ट की प्राप्ति हो जाती है जब हम ऊर्जाओं का गलत प्रयोग करते हैं। तो तंत्र की जो शक्तियां हैं वह बहुत ही प्रभावी हैं। लंबाई अधिक नहीं है, चौड़ाई ज्यादा है, तो ऐसे लोगों को तंत्र के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। तंत्र की यदि साधनाएं करें तो शीघ्र उन्हें सिद्धि प्राप्त होगी, जिससे वे समाज का कल्याण करें। जिन जातकों के, जिन मनुष्यों के नाखून बहुत छोटे हैं, टेढ़े हैं, मेढ़े हैं, दोष से युक्त हैं, उनमें लाइनें हैं, तो ऐसे मनुष्य जो हैं पूरा जीवन अपना केवल वाद विवाद में, लड़ाई में, झगड़े में, ईर्ष्या में, द्वेष आदि में समाप्त कर देते हैं। पूरे जीवन भर इसी संघर्ष में बिता देते हैं कि कैसे धन अर्जित हो, कैसे दूसरे को कष्ट दे सके, कैसे हम समाज में अपनी पैठ बना सकें। लेकिन उनके विचारों में शुद्धता नहीं होती है। उनका जो मन है भक्ति की ओर आकर्षित नहीं होता है, भक्ति में नहीं लगता है, तो कैसे वह मनवांछित लाभ की प्राप्ति कर पाएंगे। तो इस प्रकार के नाखूनों के विषय में जो है ये हमारे सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है। तो हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा का अनुभव हो रहा है यदि हमारे पास है, तो उसका प्रयोग हमें सकारात्मक क्षेत्र में समाज के कल्याण के लिए ही करना चाहिए। ऐसे ही ज्ञानप्रद वीडियो के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। जय जय श्री राधे श्याम।